गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभीट देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती नियषेत् जाड्यापः नियषेत् जाड्यापः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि शुद्धदेव महाराज भगवान से कह रहे हैं कि हमारे सभी क्लेशों का नाश हो गया। कारण जहाँ तक नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन न हो तब तक मन को शांति नहीं मिली, आत्मा जगती नहीं और जीव के अंदर कोई परिताप रहता नहीं। आज हमारा सब मनोरथ पूर्ण हो गया। सुखदेव जी बोले। इसके बाद शुद्धदेव ऋषियों का सम्मान किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ब्राह्मण शुद्धदेव और राजा बाहुलश दोनों भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। हे राजन, भगवान के भक्तों का जो भाव होता भगवान की उपासना करते हैं। हे राजन, भगवान भी अपने भक्तों को उसी प्रकार से भजते हैं, उसी प्रकार से रक्षण देते हैं। तब थोड़ा समय मिथिला नगरी में रह करके परमानंद सबको देख करके, सबको सत्संग का लाभ दे करके फिर द्वारिका चले गए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी कि भगवान कार्य और कारण से असंग हैं तो उनका स्पर्श संभव नहीं है, तो बताइए कि उन्होंने कैसे मतलब कि यानी कि स्पर्श किया। इसलिए बड़ मन वाणी और बुद्धि का ये विषय नहीं है, फिर भी श्रुति निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन कैसे कर सकती है। तब सुखदेव ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा कहना सत्य है। श्रुतियों भगवान के गुणमय स्वरूप का ही वर्णन करते था। उनका तात्पर्य उद्देश्य तो निर्गुण को सिद्ध ही करना है। ब्रह्मा जी ने मन बुद्धि इंद्रियों आदि का सर्जन मुक्ति के लिए अथवा निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए किया है। इसके द्वारा मन चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। कान का लक्ष्य है कृष्ण की कथा का, मनन का लक्ष्य माधव का मनन होता है और बुद्धि का लक्ष्य है कि निर्णय करना। तो श्रुतियों से कहे गए निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार किया जा सकता। ऐसा कह करके भगवान सुखदेव जी ने नारद जी, भगवान नारायण और ऋषियों का संवाद परीक्षित को सुनाया, जिससे भगवान वेद नारायण भगवान की स्तुति किया, वो कथा सुनाई। श्रुति भगवान परब्रह्म को कहती है कि हे सत्व रज और तमो, मैं परमात्मा, हे माया रूपी मृगी को आप अपनी अंगुली पर नचाने वाले परमात्मा आज समग्र संसार के कारण हो। इसलिए सर्वदा सत्य स्वरूप होने से बुद्धि मन मनुष्य तीनों लोगों को मैल को धोने वाली आपकी अति पवित्र कथा
अमृत सागर में स्नान कराने वाली है, इसलिए अपने दोष और दुखों को भगा देता है। हे प्रभु, आपके कथा मात्र से जो संपूर्ण पाप और ताप भागता है, तो आपके स्वरूप का दर्शन से पाप ताप भागे, इसमें क्या आश्चर्य है। इस तरह से भगवती स्तुति में अनंत ब्रह्मांड नायक निर्गुण नारायण की स्तुति किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे भगवान, हमने सुना है कि भगवान शंकर का भजन करने वाले ऐश्वर्यवान होते हैं, वो धनवान और भोग की संपत्ति से युक्त होते हैं, पर भगवान शंकर तो जटाधारी है, उन्होंने स्वयं भोगी नहीं है, वो भोग का त्याग कर दिया है, तो उनकी उपासना करने वाले के पास ऐश्वर्य होता है। और भगवान की विष्णु जबकि लक्ष्मी जी उनका चरण चंपी करती है, तो जो भगवान यानी की आराधना करता है वो निर्धन क्यों हो जाते हैं। और शंकर भगवान जो है शमशान में मुर्दों की राख लगाने वाले, वो धनवान, उनके पास वैभव कैसे हो जाता है। ये तो उल्टा हो गया। होना चाहिए लक्ष्मीपति का उपासना करने वाले के यहाँ लक्ष्मी नर्तन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जवाब देते हुए कि हे परीक्षित, भगवान शंकर सर्वदा अपने त्रिगुणात्मक शक्ति से युक्त हैं, वो अहंकार के मालिक हैं। उनके आश्रित अहंकार 3 विभाग है, सात्विक अहंकार, राजस और तामस। इन तीनों प्रकार अहंकार में मन 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 महाभूतों से मिल करके 16 विकार उत्पन्न हुए हैं। कारण देवता भोग प्रधान है, भगवान शिव के भक्त ऐश्वर्यवान होते हैं। कारण की परीक्षित बता रहे हैं कि भगवान श्री हरि प्रकृति से पर निर्गुण निराकार, सभी के दृष्टा और साक्षी स्वरूप होने से उनका भजन करने वाले निर्गुण होते हैं। ये परीक्षित, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ के समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे धर्मराज, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन धीरे धीरे हरण कर लेता हूँ, निर्धन बना देता हूँ। तो संसार के नियम को धीरे धीरे छीन लेता हूँ, तब वो निर्धन बन जाता है। तो उसके सगा संबंधी भी उसको छोड़ देते हैं, तब वो धन प्राप्त करने के लिए खूब पुरुषार्थ करता है, परंतु मैं उसका पुरुषार्थ भी सफल नहीं होने देता। तो जब धन नहीं कमा पाता तो उसका अनादर होने लगता है घर परिवार में, तो उसका जो है मन घर परिवार से उड़ जाता है, तो वो हमारे प्रेमियों का संग कर देता है, घर त्याग देता है और एकांत में रहने की उसके उदासीनता जो प्राप्त होती है, विवशतः एकांतवास में चला जाता है। परिणाम स्वरूप मेरी कथा कीर्तन में उसकी रुचि जागती है, तब मैं उस पर कृपा करता हूँ। और मेरी आराधना करना बड़ी कठिन है, और लोगों को देवता जो हैं आराधना करते हैं, बहुत से लोग भगवान आशुतोष की आराधना करते हैं, कारण कि वो जल्दी प्रसन्न होकर के वरदान देने वाले होते हैं, भक्तों की झोली में तुरंत डाल देते हैं। सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों शक्ति वरदान और शाप देने में समर्थ हैं। उसमें भगवान शिव और ब्रह्मा अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उसकी जल्दी वैसे ही नाराज भी होते हैं। वो देते भी है और छीन भी लेते हैं। कह रहे हैं कि जल्दी जैसे खुश होते हैं उसे नाराज हो जाते हैं। हे राजन, शिव जी का स्वभाव अति दयालु होने के कारण वो संकट में लोग पड़ जाते हैं। उसके विषय में एक इतिहास है, मैं कह रहा हूँ। एक वृकासुर नामक असुर था, वो बड़ा पराक्रमी और वो शकुनी का पुत्र था। एक दिन कहीं जा रहा था तो रास्ते में नारद जी से उनकी भेंट हो गई। तब उन्होंने नारद जी को रोक करके पूछा कि बताइए मैं किस देवता का आराधना करूं जल्दी प्रसन्न हो जाए, ऐसा कौन सा देव है। नारद जी ने तुरंत जवाब दिया, शंकर भगवान महादेव जी। नारद जी बोले कि हे वृकासुर, तुम महादेव की उपासना करो, तेरा तमाम मनोरथ सफल हो जाएगा। देखा बाणासुर, जरासंध और रावण आज छोटी मोटी आराधना करके उनको अपने वश में कर लिया था और ऐश्वर्यवान बन गए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये रावण और बाणासुर दोनों भगवान शिव को परेशान किया। बाणासुर आराम से सोता है और शंकर भगवान उसके नगरी की रक्षा करते हैं। और बता रहा है कि रावण जो है, शंकर भगवान जहाँ निवास करते हैं कैलाश पर्वत को ही उठा लिया। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।